Hey guys, I'm really sorry for leaving the lecture in between. Now we'll be doing completing our stuff and इसमें मैंने हम लोग कर रहे थे ये एक बार मैं दिखा देती हूँ. How is there unity in India despite the diversity? तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग डाइवर्सिटी देखते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सेम तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मतलब सेम चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से. एग्जाम्पल दे रखा है, भोगाली, बिहू, लोहड़ी, ओणम, पोंगल, ये सारे अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स, मतलब एक ही टाइप का फेस्टिवल है लेकिन अलग अलग तरीके से मनाया जाता है. हार्वेस्ट फेस्टिवल है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में. इनका नाम भी अलग अलग है लेकिन ये सेम ही चीज़ें हैं. मकर संक्रांति, पोंगल, ओणम, ये सेम चीज़ें हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से मनाई जा रही हैं. बेशक अलग स्टाइल में सेलिब्रेट हो रही हैं लेकिन जो रीज़न है सेलिब्रेट करने का वो सेम है हर एक में. हर एक स्टेट में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है, उसके लिए ही ये मनाया जाता है. सो रीज़न इज सेम बट दे आर बेसिकली क्या बोलते हैं, celebrated in different ways, in different manners. So guys, basically हम क्या बोल सकते हैं, इस सिमिलैरिटी जो तुम ये देख रहे हो, इस सिमिलैरिटी की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया जो है वो बेशक से वास्ट कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड है. यूनाइटेड तुम देख सकते हो ना किस तरीके से है. हम और क्या बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो इंडिया में है वो उसकी वीकनेस नहीं है, उसकी कमज़ोरी नहीं है, वो उसकी स्ट्रेंथ है. ठीक है. और जो ये स्ट्रेंथ है इंडिया की, ये इंडिपेंडेंस की जब स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी उसी टाइम से ही ये स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है. इंडिया के लिए उसका डाइवर्स कल्चर होना इज़ नॉट अ वीकनेस, इट इज़ अ स्ट्रेंथ. गाइज, इंडिया जो है उसने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी फ्रीडम को लेके. ठीक है. तो हम मतलब अलग अलग रीजन्स के, एरियाज़ के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ इकट्ठे हुए थे, फाइट किया था एक साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ. राइट. जो ये स्ट्रगल है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया की स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करने का, कि इंडिया की जो यूनिटी है वो उसकी स्ट्रेंथ है, इंडिया की डाइवर्सिटी उसकी स्ट्रेंथ है. और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे जो पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जो है ये कहा था कि इंडिया की जो यूनिटी है वो बाहर से नहीं आई है, बाहर के लोगों की वजह से नहीं आई है, वो बहुत पहले से हिस्ट्री में ही, उससे भी स्ट्रगल से भी पहले से ही इंडिया में बसी हुई है. लोगों के अंदर वो यूनिटी, एकता लोगों में बसी हुई है बहुत पहले से. तो उनके हिसाब से जो it is the land of tolerance that absorbs the culture and beliefs of different peoples of different times. उनके हिसाब से है कि इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे लोग बहुत एक दूसरे की हेल्प करते हैं, टॉलरेट करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, और मतलब अलग अलग बिलीव्स रखते हुए भी एक साथ रहते हैं. फिर नेहरू जी ने ये सब चीज़ें देखते हुए एक फ्रेज़ निकाली. एक क्या फ्रेज़ निकाली? यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ये ध्यान रखना, ये तुम्हारे 1 मार्कर्स में आ सकता है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी में, वैरायटी में भी क्या है, एकता है. यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दी थी, जो कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर हैं. जो हमारे सॉन्ग्स और सिंबल्स हैं, जो स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम पे ये सॉन्ग्स और सिंबल्स निकल के आए थे, वो आज भी हमें इंस्पायर करते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हमारा कितना रिच कल्चरल बैकग्राउंड रहा है, कितने रिच हमारा कल्चर रहा है. और जो ये सॉन्ग्स और नेशनल सिंबल्स हैं, ये पूरे, चाहे किसी भी एरिया के लोग हैं, किसी भी रिलीजन के, किसी भी कल्चर के लोग हैं, दैट डज नॉट मैटर, सब इसकी रिस्पेक्ट करते हैं. जो मॉडर्न डे इंडिया है, बोस्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. फॉर इंस्टेंस, द गेम ऑफ क्रिकेट इज़ एक्सट्रीमली पॉपुलर इन आवर कंट्री. आज की डेट में यूनिटी हम कैसे देख सकते हैं कि क्रिकेट गेम हमारा पॉपुलर है. जब इंडिया जो है क्रिकेट मैच खेलती है तो पूरी कंट्री के लोग, किसी भी धर्म से हो, किसी भी, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब लोग एक साथ बैठ के देखते हैं ना मैच, सब प्रे करते हैं कि इंडिया जीते.
राइट। सो इंडियन क्रिकेट टीम इज़ मल्टी कल्चरल। अब इंडिया के अंदर जो लोग हैं, टीम में जो लोग हैं, वो अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रिलीजन से आते हैं। तो प्लेयर्स जो हैं हमारे, वो अलग स्टेट से, रिलीजन, कास्ट, क्रीड सब अलग है, उनका खाना पीना अलग है, अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट स्टिल दे आर टुगेदर एज अ टीम। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो पीपल जो हैं सभी रिलीजन से इंजॉय करते हैं हर टाइप की कुजीन्स। अब तुम मानो तुम किसी और स्टेट में जाओगे तो तुम एंजॉय करोगे ना। इवन हम यहाँ पे रह के भी, लाइक वी आर इन हरियाणा, सो हेयर ऑल्सो वॉट वी आर डूइंग इज, हमें डोसा पसंद है, वो साउथ की डिश है बट वी लाइक इट, राइट। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक पानी पूरी है, वो मुंबई की बेसिकली फेमस डिश है, कुजीन, आई मीन कुछ भी बोल लो उसको तो वी लाइक इट, राइट। सो हमें जो है हर टाइप की कुजीन्स खाना पसंद है, वेदर इट इज़ ऑफ आवर रिलीजन, आवर कल्चर और नॉट। सो पंजाबीज जो हैं उनको डोसा, लाइक यहाँ पे दे भी रखा है, पंजाबीज हैं उनको डोसा अच्छा लगता है, तमिलियंस हैं उनको आलू पराठा अच्छे लगते हैं। सो ये आपस में देखो, पंजाबियों का आलू पराठा है, तमिल्स का डोसा है, लेकिन फिर भी ये लोग एक दूसरे की चीज़ें पसंद करते हैं। सो हम डाइवर्स हो सकते हैं बहुत सारे तरीके से, लेकिन हमारी जो एसेंस है वो एक है, हमारी जो एक तरीके से जान है वो एक है, हमारी जो धरती है वो एक है। सो इट मैटर्स अ लॉट। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग गाइज, कि बेशक से डाइवर्सिटी है बट इंडिया स्टिल इज़ अ यूनाइटेड कंट्री। वहाँ पे लोग एक साथ रहते हैं, रहते आए हैं और आगे रहते रहेंगे भी। सो वी ऑल रिस्पेक्ट डिफरेंट कल्चर्स एंड वी लाइक ऑल्सो। हम इवन सेलिब्रेट करते हैं ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो लोहड़ी जाके सेलिब्रेट करते हैं, इवन दे डोंट इवन बिलोंग टू दैट कल्चर बट दे लाइक इट, राइट। सो वी ऑल्सो लाइक लॉट्स ऑफ अदर रिलीजन्स कल्चर्स। सो यही सब होता है गाइज। सो नाउ हियर विद ऑल दिस स्टफ, आवर topic, our chapter number 1 is over, and we'll be starting our next chapter in our next class. Till then, bye bye, take care.